गौतम जी, वेलकम है भाई, स्वागत है आपका। सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर हाँ, आप संजय सर आप अलाइन में रहिएगा ताकि आपसे बातचीत होती रहेगी तो मैं समझ जाऊंगा सब लोग मिले सुन रहे हैं। डन सर। और आज सब लोगों ने अपना समय निकाला है, कीमती समय निकाला है। लॉकडाउन के समय कुछ सीखना चाहते हैं तो आज मैं बहुत कुछ सिखाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा 12 प्रोसेस ऑफ सक्सेस इन वेस्टीज। 12 वो तरीके कि कैसे आप एक वेल्थ क्रिएशन कर सको, यानी वेल्थ को क्रिएट कर सको। नेटवर्क मार्केटिंग में केवल पैसा ही नहीं कमाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, मान सम्मान लेना है। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रमोद कुमार उत्तम है। जैसा कि आपको संजय सर ने बताया, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी आर्मी में थे, इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई अलग अलग शहरों में हुई। और पढ़ाई के बाद भी क्योंकि मैं आज इस शहर में पोस्टिंग, कल उस शहर में पोस्टिंग, अलग अलग रहा और पढ़ाई पापा के साथ ही अलग अलग शहरों में करता रहा, तो मुझे भी आर्मी का चस्का पड़ गया और मैं भी आर्मी में चला गया। क्योंकि पापा थे तो देश के प्रति सेवा भाव मेरे अंदर भी था। 10 साल सेवा की। इसी दौरान मैं एक ड्यूटी में था भोपाल में, और वहां पर भोपाल गैस कांड में फंस गया था, जिसके कारण मैं मेडिकली अनफिट हो गया और मुझे सेवानिवृत्ति होना पड़ा। सेवानिवृत्ति होने के बाद रोजी रोटी चलाने के लिए बहुत पेंशन इतनी नहीं मिलती थी कि रोजी रोटी चल पाए, तो मैंने बहुत सारे बिजनेस किए और बिजनेस करने के बाद कहीं सफलता नहीं मिली। इतनी मेहनत करने के बाद भी न तो हमें फाइनेंशियल स्टेबली हो पा रहे थे और न ही अपने परिवार को समय दे पा रहे थे। मुझे अच्छे से याद है कि वह दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूटर से स्कूल छोड़ने जा रहा था और रास्ते में बारिश होने लगी। मैं और मेरी बेटी भीग गई। तब मेरी बेटी ने कहा, पापा आप भी कार क्यों नहीं ले लेते हो? मेरी सारी दोस्तों के पापा कार से छोड़ने आते हैं। मुझे बहुत दिल में तकलीफ हुई, चुभन हुई, और मैंने सोचा और एक सपना बनाया कि मुझे एक कार लेनी है अपने बच्चों के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे तलाश थी एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जहां मैं आसानी से अपने बच्चों को सपना पूरा कर पाऊं, क्योंकि जो मैं सीमेंट का बिजनेस कर रहा था, पेंशन मिल रही थी, उससे सपने नहीं पूरे हो पा रहे थे। मुझे प्लेटफॉर्म की तलाश थी। इसी बीच विवेक सक्सेना जी बरेली से इलाहाबाद आए और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया, तो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि मेरे यहाँ सपने पूरे हो सकते हैं। सितंबर 2012 से रात दिन मेहनत शुरू किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों के सपनों को जगाने की चाहत ने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा। वेस्टीज के प्रोडक्ट व प्लान दिखाता था तो बहुत से लोग मना कर देते थे और मुझे भी हताशा होती थी शुरुआत में, लेकिन बेटी की वह बात याद आती थी और मैं दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें व्यक्ति के बाद हताश होने के बाद भी जाता था, क्योंकि मैंने एक सपना सुन लिया था, एक सपना को जगा लिया था कि बेटी को मुझे कार दिलानी है। बहुत सारी जिल्लत व ना सुनने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं जिन लोगों के पास जा रहा हूं वो भी मेरी बात नहीं सुने हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था और कहीं सुना था कि जो गिरा है वो उठा है, और जो उठा है वो चला है, और जो चला है वही बढ़ा है, और जो बढ़ा है उसने ही इतिहास रचा है। इसी के साथ मुझे फिर जोश आता था और मैं फिर अपने काम में लग जाता था। इसी विश्वास के साथ लगातार सिस्टम से काम करता रहा। उसका परिणाम है कि आज मेरे पास एक नहीं 3 गाड़ियां हैं, इंडिका, क्रेटा एंड ऑडी A3। 10 से 15 देशों की यात्रा कर चुका हूं। यह सब वी टीम एजुकेशन सिस्टम के कारण हो पाया। सिस्टम को फॉलो करके पैसा तो कमाया ही, ये बहुत बड़ा लोगों का परिवार भी बना पाया। इसके भी सपनों को पूरा करने में वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हाथ है, जिसके कारण मेरी टीम में बहुत सारे लोग भी अपने सपनों को पूरा कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। आज मेरे पास इन 7 सालों में समय, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ है। अभी भी उसी उत्साह से नया नेटवर्क बना रहा हूं। अब मेरा सपना है कि मैं एक अनाथालय और वह वृद्धाश्रम बनाऊं, जिससे मेरे न रहने पर भी लोग मुझे याद करें। तो क्या आप
इसी तरह की सफलता चाहते हैं, तो आज मैंने संजय सर के अनुरोध पर एक ऐसी ट्रेनिंग बनाई है जिसको अगर आपने अमल कर लिया, आपने उस पर पेन और अपनी डायरी उठा लीजिए। मैं उसमें कुछ 12 पॉइंट मैं पहले ही वो पॉइंट बता दूंगा, ताकि एक एक पॉइंट को मैं फिर धीरे धीरे डिफाइन करूंगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए मैं आपको वो पॉइंट को लिखाना चाहता हूं। पहले आप वो सारे पॉइंट लिख लीजिए। ये मैंने बोर्ड में आज ये सारे पॉइंट लिख रखे हैं, आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ये है 12 प्रोसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। आप लोगों को दिखाई पड़ा संजय सर? यस सर था, यहाँ बिल्कुल सही है, यहीं पे यहीं पे हाँ, यहाँ पर लिखिए 12 प्रोसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। वो 14 कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से चलेंगे, और नीचे मैंने लिखा है प्रोस्पेक्ट अब्लिक ड्रीमर। जो पहली पायदान है वो है प्रोस्पेक्ट एंड ड्रीमर। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर अब्लिक लर्नर, और तीसरा है यूजर रिटेलर एंड शेयरर, और चौथा है ऑर्गेनाइजर, पांचवा है परफॉर्मर, छठवां है इवेंट बिल्डर, और सातवां है नेटवर्कर, और आठवां है प्रेजेंटर, और नौवां है ट्रेनर, और 10वां है इवेंट ऑर्गेनाइजर, और 11वां है इन्वेस्टर, और 12वां है वेल्थ क्रिएशन। यानी अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इन 12 प्रोसेस से हो करके गुजरना पड़ेगा। मुझे आशा है कि शायद आप लोगों ने लिख लिया हो, तो मैं इसको एक एक करके लिख लिया सब लोगों ने? यस सर चलते रहिए। चलो, अगर आपने लिख लिया तो मैं एक एक करके आप लोग मुझे बताते जाइएगा, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। चलिए अभी हम लोग एक एक करके बात करेंगे, और उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा और कोशिश करिएगा इसको अमल करके, क्योंकि इन प्रोसेस को करके आज मैंने जो कामयाबी पाई है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे वी टीम एजुकेशन के आप सब लोग पार्ट हो, आपको भी ये कामयाबी मिले, और उन्हीं लोगों को कामयाबी मिलेगी जिन लोगों ने इस पर अमल किया है या इस पर फोकस किया है। तो आपको फोकस करना है, केवल लिखने से कुछ नहीं होगा। ये 12 प्रोसेस है, इन प्रोसेस को आप सिस्टम से काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो जो पहला प्रोसेस नीचे से मैंने दिखाया था वो क्या है? प्रोस्पेक्ट। यानी सबसे पहले जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप किसी न किसी के प्रोस्पेक्ट होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप जब प्रोस्पेक्ट होते हैं तो आपको लोग फॉलो करते हैं, आप इस बिजनेस में आ जाते हैं। आपने अगर केवल ज्वाइन कर लिया, अपना आधार कार्ड दे दिया, अपना पैन कार्ड दे दिया, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर तो बन जाते हैं, लेकिन रियल डिस्ट्रीब्यूटर कब बनेंगे? जब आपका सपना जगेगा इस बिजनेस। तो इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपना सपना जगाना है, कोई ना कोई लक्ष्य बनाना है आपको कि मेरा ये गोल है, मैं इसलिए इस में आया हूं। क्योंकि आप प्रोस्पेक्ट होते तो आपको नहीं पता, जब पहले आप प्रोस्पेक्ट अपलाइन ने साथ ड्रीम लिस्ट बनाई है, तो जब आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो प्रोस्पेक्ट केवल आईडी ले लेने से उसका देखा जाए तो वेस्टीज में ज्वाइनिंग नहीं होती है, क्योंकि प्रोडक्ट लेने के बाद उसका क्या ड्रीम है, उसका क्या सपना है, क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर जब वो अमल करना शुरू कर देता है तब दूसरा पायदान यानी अब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, और धीरे धीरे अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर अब्लिक लर्नर, अगर वो लर्नर नहीं बनता है तो दूसरे पायदान से आगे लोग नहीं बढ़ पाते हैं, केवल कंज्यूमर बन करके और वहीं रुक जाते हैं, प्रोडक्ट लेते रहते हैं, लर्निंग नहीं करते हैं। तो जो दूसरा पायदान का सेकंड फेज है
आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप पहले प्रोस्पेक्ट हैं या आप लीडर हैं तो अपनी टीम को लर्निंग मोड में डालना पड़ेगा, यानी उसको सीएनटी में आना पड़ेगा, सीएनटी सीखना पड़ेगा, सीएसएस में जाना पड़ेगा और हर मीटिंग जो भी अपलाइन करते हैं उसका पार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि अब आप प्रोस्पेक्ट नहीं रहे, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। तो जो दूसरा प्रोसेस है वो है लर्निंग करने का। अब आप लर्निंग कर रहे हैं, धीरे धीरे आप लर्निंग के साथ साथ आप यूजर और रिटेलिंग भी करना शुरू करिए या सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप केवल यूज कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, तो भी ज्यादा आपको कामयाबी नहीं मिले, क्योंकि आपने बहुत सारे कंज्यूमर नहीं बनाए हैं, आगे शेयर नहीं किया है, तो भी ये बिजनेस आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि पहले भी आप किसी न किसी कंज्यूमर थे, फिर कंज्यूमर बन के रह जाएंगे, तो आपका दूसरे या तीसरे पायदान तक जाने के बाद कहानी खत्म हो जाएगी। अभी मेरी एक टीम ग्वालियर में है, एक मैडम है, वो आधार कार्ड भेज दिया और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बन गई और प्रोडक्ट यूज करने लगी। यूज करते इनको 4 साल हो गया है। उन्होंने मुझे कंप्लेन किया अभी 6 महीना पहले कि उत्तम जी, मैं आपकी वेस्टीज ज्वाइन कर चुकी हूँ और प्रोडक्ट भी ले रही हूँ और मैं कुछ रिटेल भी करती हूँ, मेरे पास चेक नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कितना लेती है? बोला 100, 200, 500 का प्रोडक्ट लेती हूँ और यहाँ कोई ग्वालियर में जुड़ता ही नहीं है, मैं किसी के पास गई कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है मैडम, आपको अकेले यूज करने से केवल यूजर बन के रह जाएंगी। जब तक आप अपॉर्चुनिटी किसी को शेयर नहीं करेंगी तो लोगों को क्या पता कि आपके पास एक सोने की खान है। अगर आपको सोने की खान मिल जाए फॉर एग्जाम्पल कहीं जाते वक्त, तो पहला काम क्या करेंगे? मैंने कहा पहला काम आप ये करेंगी, पहले अपना घर भर लेंगी। एम आई राइट और रॉन्ग? पहले अपना घर भर जाएगा, तब अपने चाचा ताऊ रिश्तेदारों को बुलाएंगी, फिर अपने ससुराल वालों को, रिश्तेदारों को, धीरे धीरे तब गांव वालों को बताएंगी। इसी तरह ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको शेयरिंग करना पड़ा। उन्होंने कहा ग्वालियर में तो कोई नहीं करता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पीओएस में गया, मैंने देखा कि ग्वालियर में सीएनटी कंपनी की कब होती है। मैंने देखा और उनको बताया कि इस तारीख को 4 दिन बाद संडे है, 10 बजे होटल इस पर है, आप जाइएगा। कोई बात नहीं, वो गई, उनके साथ एक व्यक्ति को लेकर वो पहुंची। तो जब उन्होंने देखा कि वहां 600 लोग बैठे हैं, उनकी आंखें खुल गई। मैंने कहा मैडम, केवल आप कंज्यूमर बन के रह गई, आपने शेयरिंग नहीं शुरू की, अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी को नहीं बताया। तो आपको लगता था कि आप ही केवल यूज कर रही हैं और कोई यूज भी नहीं कर रहा है। जब वो वहां गई और जब वहां पर टेस्टिमोनियल फेस चला, तो उन्होंने क्या देखा, वहां पर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने वाले जब उनको मिले तो उनकी आंखें खुली। उन्होंने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैंने लोगों को बताया नहीं, केवल खुद प्रोडक्ट ले लेती थी और मैं सोचती थी इसी से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग तीसरे पायदान पर जाने के बाद सोचते हैं कि हमने वेस्टीज कर लिया। जी नहीं, पहला दादान आप प्रोस्पेक्ट थे, आपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढा, ड्रीम बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर बने और लर्निंग शुरू कर दी और यूजर और रिटेलर बन के रह गए। अगर आपने अपॉर्चुनिटी शेयर करना नहीं शुरू किया तो आप चौथे पायदान में नहीं पहुंचे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहला पायदान, दूसरा पायदान और तीसरा पायदान के बाद आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताना है, लोगों को सीएनटी में लेके जाना है, लोगों को सीएसएस में लेके जाना है, लोगों को जो व्हाई टू डू वर्कशॉप होता है, एसटीएम होता है, जो भी है वहां पर आप लोग लेके जाइए। अब जब आप शेयरिंग करना शुरू किया तो चौथा पायदान क्या है? ऑर्गेनाइजर। अब एक पायदान आप ऊपर पहुंच गए हैं, अब आप ऑर्गेनाइजर बन जाइए। यानी जो आपका अपलाइन मीटिंग सेमिनार करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको सहयोग देना है। और आप जब सहयोग देंगे तो सबसे पहला सहयोग क्या होता है कि मेरे लोग इतने बैठेंगे। आज तो लॉकडाउन है, आज से पहले की बात कर रहा हूं, लोग मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया। उन्होंने कहा साहब 25 टिकट ये पैसा लीजिए और मेरे 25 लोग इस मीटिंग में बैठेंगे। उससे क्या होता, आपको भरोसा हो गया, आपके अपलाइन पर भी भरोसा हो गया कि मेरी टीम में इतने लोग आ रहे हैं। उसने ऑर्गेनाइज किया। जब आप ऑर्गेनाइजर बनोगे
तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपके नीचे वाले वही डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो अब आपको सीएनटी की ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेना पड़ेगा, सीएसएस की ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेना पड़ेगा, या संजय सर कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसमें एज ए ऑर्गेनाइजर आपको भाग लेना पड़ेगा। अपनी टीम का क्या कंट्रीब्यूशन है पहले ही कमिटमेंट करना पड़ेगा, तब आप ऑर्गेनाइजर बनेंगे। क्योंकि तीसरे पायदान में पहुंचते पहुंचते अब आपकी टीम 200, 300, 400, 500 की हो गई है, तो आपको ऑर्गेनाइजर बनना पड़ेगा। 90% लोग तीसरे पायदान के बाद नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिटेल करते हैं और अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करते, ना अपनी तैयारी करते हैं। तो आपको चौथे पायदान में जाने के लिए ऑर्गेनाइजर बनना पड़ेगा। जब ऑर्गेनाइजर बनेंगे, आपकी टीम में 100, 200, 300 लोग जब इवेंट्स में जाना शुरू कर देंगे, तब आप बनेंगे, पांचवें पायदान में बनेंगे। अब आप होंगे परफॉर्मर। यानी अगर आप इन चौथी सीढ़ी में मेहनत नहीं करेंगे, तब लोग आपसे पूछेंगे सर आपको 4 महीने हो गए, आपकी चेक क्या रही है? तो पांचवा पायदान कहता है आपको परफॉर्मर बनना है। यानी अब आपको परफॉर्म करके अपनी चेक, वो 20,000 की हो सकती है, 30,000 की हो सकती है, 50,000 की हो सकती है। अब आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनको दिखाने के लिए पांचवें पायदान तक पहुंचना ही पहुंचना है। यानी केवल मीटिंग सीएनटी जाने के बाद अगर आप जो कंपनी की स्कीम है, जैसे इस समय स्कीम चल रही 1% पूल की स्कीम है, अगर आप उसके पार्टिसिपेट नहीं बन पाते हैं, कंपनी कम से कम 1 लाख रुपया 3 महीने बाद तो एक्स्ट्रा देने जा रही है। अगर आप परफॉर्मर बन करके 3 महीने में 1% पूल में आ जाते हैं, तो आपकी चेक अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो चेक आएगी वो 1 लाख रुपया के आसपास एक्स्ट्रा बेनिफिट स्कीम का मिलेगा। तब आप परफॉर्मर कहलाएंगे। अब आप अपनी जो नए नए प्रोस्पेक्ट है उनको अपनी परफॉर्मेंस की कहानी बता पाएंगे, उनको अपनी चेक दिखा पाएंगे, तब आप परफॉर्मर बनते हैं। यानी पांचवा पायदान आप तक पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस है। तो अब आप जब परफॉर्मर बन गए हैं, तो आपको नए नए प्रोस्पेक्ट फिर लेके आना है, उनके ड्रीम को बिल्ड करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, उनके लर्निंग के प्रोसेस को आपका काम है बढ़ाना है। फिर वो यूजर रिटेलर रह करके बैठ न जाए, इसलिए उनकी मेमोरी जगह बना करके उनको शेयरिंग प्रोसेस यानी होम मीटिंग करवाना है, और उसके बाद उनको भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में लेके आना है कि भैया हमने सीएनटी स्टार्ट की है, आप अपने 20 लोग लेकर के आओ, मैं एलडीपी कर रहा हूं वहां 50 लोग, तो ऑर्गेनाइजर बनाइए उनको। जब वो ऑर्गेनाइजर बन जाएंगे, तब कहिए अब आपका काम है परफॉर्मर। यानी आपने मीटिंग करना शुरू कर दिया। अगर आपकी टीम के नीचे से बिजनेस वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो भी आप परफॉर्मर में नहीं पहुंच पाएंगे। केवल ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप रिजल्ट नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं अर्निंग के प्रोस्पेक्ट में, तो वो कोई भी बेनिफिट नहीं, क्योंकि आपका डाउनलाइन, आपके नए प्रोस्पेक्ट, आपके रिलेटिव, आपके एसोसिएट आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। जो परफॉर्म करेगा उसी को लोग सलाम करते हैं। तो आपको पांचवें पायदान में इन 3 से 4 या 5 महीने में पहुंच ही जाना है। यानी आपको 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक की चेक, जैसी आपकी कैपेबिलिटी है, जैसी आपकी लर्निंग है, जैसी आपकी टीम है, आपको परफॉर्मर बन जाना है। जब आप परफॉर्मर बन गए, परफॉर्मर अचीवर बन गए, चेक आने लगी, तब अगला पायदान आता है, छठवां पायदान है, अब आपको इवेंट बिल्डर बनना पड़ेगा। अब आपको इवेंट पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी टीम बड़ी हो गई है। अब आपके भरोसे टीम नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपकी 5-6 टीमें हो चुकी हैं, डेप्थ में भी टीमें जा चुकी हैं, हर आदमी बुलाएगा तो आप कहां कहां जाओगे। अब आपको इवेंट प्रमोट करना शुरू कर देना है। हर आपके नीचे वाले लीडर को बोल दीजिए 20, 30, 40 टिकट लेकर वहां पहुंचे। जब तक लॉकडाउन है तो उनको जूम मीटिंग में अटेंड करवाइए और आप एज ए इवेंट बिल्डर बन जाइए, जो कि हमारा इस प्रोसेस का छठवां पायदान है। आपको इवेंट बिल्डर बनना ही बनना पड़ेगा। जितने बड़े आप इवेंट बिल्डर बनेंगे, और सबसे बड़ी बात है, मैं संजय जर को बहुत सलाम करता हूं कि वो ही इज ए वेरी गुड इवेंट बिल्डर।
और आपके अपलाइन है, इतने अच्छे इवेंट बिल्डर हैं, उसका अगर आप बेनिफिट डुप्लीकेशन के रूप में नहीं ले पाएंगे तो आपकी कामयाबी, जो चौथा प्रोसेस है, सॉरी जो 12वां प्रोसेस है वेल्थ क्रिएशन का, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इवेंट बिल्डर आपको 6वें पायदान में अब इवेंट बिल्डिंग पर फोकस कर देना है। आप छोटी छोटी मीटिंग करिए, बट जो भी आपका अपलाइन है उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करिए, इवेंट बिल्डिंग शुरू करिए। अब लोगों को इवेंट में, क्योंकि आपका दोस्त आपकी बात नहीं सुनेगा, जब वो इवेंट में आएगा 500,000 लोगों के पास बैठेगा तो अपने आप कहते हैं खरबूजा देख करके खरबूजा रंग बदल देता है। तो जब इवेंट बिल्डिंग में आएंगे लोग तो समझ में आना शुरू हो जाएगी। ये हमारा 6वां पायदान है, 12 प्रोसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन बाय वेस्टेज। अब होता क्या, आप इवेंट बिल्डर बन गए, अब यहीं पर एक और डीमेरिट होने शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी 50,000 1 लाख रुपए चेक आने लगी, आपकी टीम में 500, 1000, 2000 लोग हो गए, तो आप 7वें पायदान में चले जाते हैं, आप बन जाते हैं नेटवर्कर। अब सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग नेटवर्कर बन करके अपने आप को अपलाइन के प्रति सबमिट करना छोड़ देते हैं। यहां पर आपको नेटवर्कर नहीं बनना है। नेटवर्कर का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। नेटवर्कर यानी नेटवर्क माने काम करने लगे तब बोलते हैं नेटवर्कर। तो अभी तो आप ही परफॉर्मर बने, अभी आपका नेटवर्कर कहां बने हो। नेटवर्कर का मतलब होता है जब आपके नीचे 6 से 7 डायरेक्ट फ्रंट लाइन में कम से कम 7 डेव तक एलओबी आने लगे, मल्टीपल एलओबी आने लगे, तो समझो नेटवर्कर यानी नेटवर्क यानी काम करना शुरू कर दिया है। 90% लोग 50,000 1 लाख रुपए कमाने के बाद वो बड़े बड़े नेटवर्कर बन जाते हैं और यहीं से उनकी नाकामयाबी शुरू हो जाती है और धीरे 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 फिसलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो नेटवर्कर बन जाते हैं। जी नहीं, नेटवर्कर तब बनिए जब आपका नेटवर्क काम करना शुरू कर दे, यानी आपका लोग अपने आप मीटिंग में खुद आना शुरू हो जाए, खुद लोग काम करना शुरू हो जाए, तब समझिए कि आपका नेटवर्क काम करने लगा है। जब आप नेटवर्कर बन जाए तो अब आपको प्रेजेंटर, अब अपने ऊपर काम करके खुद प्रेजेंटेशन तैयार करके खुद एलडीपी ट्रेनिंग करना शुरू कर देना छोटी छोटी, ताकि बाद में बड़ी टीम में उसको कन्वर्ट सको। तो यानी अब आपको अपने ऊपर काम करना है, ट्रेनर बनना है, क्योंकि ये बिजनेस ट्रेन द ट्रेनर का है। जब तक आप खुद ट्रेनर नहीं बनेंगे, अपनी टीम को ट्रेन नहीं करेंगे, नीचे ट्रेनर बनाएंगे नहीं, तो फिर जिस सपने के लिए आप आए थे, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। तो आपको उस समय ट्रेनर बनना है और जब आपका ट्रेनर का काम पूरा हो जाए, यानी आप अच्छा प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दें, तो आप हमारे 9वें पायदान में पहुंच जाते हैं। यहां पर बहुत कॉशियस रहना है आपको ट्रेनर बनने पर, क्योंकि आपको यहां पर और ज्यादा सबमिशन अपने अपलाइन पर कर देना है एज ए ट्रेनर, क्योंकि आपको भी ट्रेनर बनना है। क्योंकि अपलाइन कब तक साथ देगा आपको, एक ना एक दिन आपको अपनी कमान तो संभालनी है। इसलिए आपको हर इवेंट्स में खुद जाना है और उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना है, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग का पार्ट लेना है, ताकि आपका भी ट्रेनिंग पर भरोसा और आपकी कमांड आनी चाहिए। ये हमारा 9वां पायदान है, एज ए ट्रेनर आपको बनना है। और 10वां है इवेंट ऑर्गेनाइजर। अभी क्या होता है, लोग इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, यानी जो मीटिंग आपको ऑर्गेनाइज करनी है अपनी टीम की, उस बड़े प्लेटफॉर्म में ले जाने के, तो आपको एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर बनना पड़ेगा। आपको भरोसा, जब विवेक सर या संजय सर बड़ी मीटिंग करते हैं दिल्ली में कहीं भी, आप बोले मेरे साथ 500 लोग बैठेंगे और वो इवेंट ऑर्गेनाइज आपको करना है अपने ग्रुप के लिए, जब तक आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे, आप गलती क्या करते हैं, इवेंट हो रही तो आप गए, संजय सर को फोन किया, साहब मेरी टिकट ले लेना, 5-10 ले लिया। जी नहीं, वहां पर एडवांस आपको टिकट लेनी है, एडवांस में आपको उस पर भरोसा करना है, ताकि वो इवेंट बिल्ड हो सके और आप खुद इवेंट ऑर्गेनाइजर जब कभी आप करेंगे तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे। यानी यहां के बाद आपको अब इवेंट पर ज्यादा फोकस करना है, इवेंट ज्यादा ऑर्गेनाइज अपने अपलाइन से करवाना है और उनके इवेंट्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट भी करना है।
अब आप इवेंट ऑर्गेनाइजर बन गए। लोग गलती क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं साहब अपलाइन के भरोसे, ये सबसे बड़ी कमी है। जब तक आप अपने खुद इस बिजनेस के सीईओ नहीं बनोगे, आपको अपना बिजनेस नहीं लगेगा, तब तक भी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। और जो लोग छोटी छोटी कंपनियों में छोड़ के जाते हैं, उनकी ईगो यही हर्ट करना शुरू हो जाती है। जब 50,000 1 लाख कमाने लगते हैं, वो बड़े बड़े नेटवर्कर या ट्रेनर बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पर आपको अपनी ईगो को नीचे रखना है, क्योंकि ईगो बड़ी है या कामयाबी। अगर ईगो बड़ी करोगे तो आप बड़े कामयाब नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पर ईगो को छोटी करना है और कामयाबी के लिए काम करना है और कामयाब बन के दिखाना है। तो इवेंट ऑर्गेनाइज करना है और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना है। अभी तक जब आप, बहुत सारे लोग वैष्णो देवी जाते हैं, अगर आप वैष्णो देवी नहीं जा पाए और आपका दोस्त जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं ना, ये लीजिए 501 रुपया, ये मेरा पैसा है और मेरे पैसे से प्रसाद चढ़ाइए। तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप ये क्यों नहीं कहते संजय सर ये मेरे 50 टिकट का पैसा लीजिए और मुझे 50 टिकट दे दीजिए? क्योंकि आपका बिजनेस है, आपकी टीम है, आप टीम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो वहां पर भी उसी तरह से आप करिए। तब आपका शुरू होता है यहां से मल्टीप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन। अब आपकी, जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं, आपके लोग 500, 1000 लोग जब बड़ी बड़ी इवेंट्स में बैठना शुरू हो जाते हैं, तब आप रियल में देखा जाए, अब आप इवेंट ऑर्गेनाइज, तब आपकी चेक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आना शुरू हो जाती है। जब 3, 4 लाख, 5 लाख चेक आने लगे, तो फिर 11वां प्रोसेस है वेल्थ बिल्डिंग का, है वो है इन्वेस्टर। अब आपको इन्वेस्टर बनना है, यानी अब आपके पास 10, 20, 25 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है, तो अब आपको उस पैसे से काम करवाना है। जैसे बहुत सारे लोग प्लॉट लेके डाल देते हैं, रियल एस्टेट में लगा देते हैं, या आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, ताकि अब पैसा भी पैसा काम करने लगे। यानी आप 2 लोग हो जाएंगे। आप तो काम कर रहे हैं वेस्टीज में, आप तो मंथली कमा रहे हैं, बट जो कमाया हुआ धन है वो भी पैसा कमाना चाहिए। तो आप 11वें पायदान में पहुंचते हैं एज ए इन्वेस्टर। जितने भी बड़े बड़े मिलीनियर या बिलियनियर बने हैं, उन्होंने 2 लोगों से काम कराया, एक अपना सिस्टम से काम करवाया है, दूसरा पैसा भी आपके लिए काम करना चाहिए। आज मैंने करीब, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते होंगे, ये कोरोना के चक्कर में बहुत मार्केट गिर गई है। मैंने करीब 25 लाख रुपए अच्छे अच्छे शेयर में इन्वेस्ट कर दिया है। और मुझे मालूम है कि ज्यादा नहीं, 3 से 4 साल में सब शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो जो 25 लाख है, कम से कम 1 करोड़ रुपया बनना चाहिए 5 से 7 साल में। तो मैंने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टर बनना है आपको, क्योंकि जब आपकी एज बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपको कई जगह से पैसा आना चाहिए। वेस्टीज से पैसा आ रहा है, और जो पैसा वेस्टीज से कमाया है वो पैसा भी आपको कमा के दे रहा है, तब आप बनते हैं इन्वेस्टर। और उसके बाद आते हैं 12वां प्रोसेस है वेल्थ क्रिएशन। अब आप चारों जगह से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है और आप वेल्थ क्रिएटर बन जाते हैं। मैं इसको एक बार फिर रिवाइज करता हूं। पहला जो है प्रोस्पेक्ट एंड ड्रीमर, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर एंड लर्नर, तीसरा है यूजर, सेलर, रिटेलर या शेयरिंग करने वाला, ऑर्गेनाइजर एंड परफॉर्मर। यहां तक ये जो 5 पायदान है, ये क्या है, एक्टिव इनकम के। यहां तक आपको अपने पैरों से चल के पहुंचना है, 1 to 1 करना है, खुद परफॉर्म करके अपनी टीम को दिखाना है। ये आपकी एक्टिव इनकम कहलाती है 5वें पायदान तक। जब आप 5वें पायदान में पहुंच गए और एक्टिव इनकम 50,000, 60,000, 70,000 रुपए आने लगी, यानी अब आपका टर्नओवर बढ़ने लगा। और टर्नओवर बढ़ने के लिए केवल ट्रेनिंग मीटिंग से काम नहीं चलेगा, आपका रिजल्ट पॉइंट वैल्यू में दिखाई पड़ना चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी कम से कम हर, जैसा कि बाली साहब ने कहा था कि आपका बिजनेस हर महीने 10% बढ़ना चाहिए। अगर आपने शुरुआत किया है, 10 कंसिस्टेंसी है, तो 10 अगले महीने 12 होनी चाहिए, 15, 20, 50, 100, 500 कंसिस्टेंसी बढ़ेंगी तो आपका टर्नओवर दिखाई पड़ेगा, तो आपको भी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, तो आप ज्यादा काम करेंगे। और आपके अपलाइन को जब ग्रोथ दिखाई पड़ेगी तो वो भी ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि पीपल हेल्प टू पीपल
to help themselves. जब आप लोगों की मदद करेंगे तो आपकी भी मदद के लिए कोई ऊपर वाला आएगा। तो ये जो 5 पायदान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी परफॉर्मर तक, ये आपकी एक्टिव इनकम है। यहां पर रात दिन मेहनत करने के बाद आपको उस परफॉर्मेंस तक पहुंचना है। फिर जब आप इवेंट बिल्डिंग में आ जाएंगे, नेटवर्कर बन जाएंगे, प्रेजेंटर बन जाएंगे, ट्रेनर बन जाएंगे, इवेंट ऑर्गेनाइजर, इन्वेस्टर, देन दिस इज द पैसिव इनकम। ये आपके पास फिर इनकम आना शुरू हो जाएगी। तब आप 12वां जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है? 12th प्रोसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अब आप जब 12वें पायदान में पहुंच गए तो आप वेल्थ क्रिएटर बन जाएंगे। आप 10 लाख, 20 लाख, जैसे संजय सर हैं, तेजेंद्र राणा जी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये सब लोग क्या है? ये वेल्थ क्रिएटर हैं। तो आपको इन 12 पायदान में सिस्टम से चलना है और आपको अपनी कामयाबी के लिए हर पायदान को समझ करके, बूझ करके, जान करके, अमल करके एक एक पायदान पहुंचना है और बीच के पायदान से वापस कभी भी नहीं आना है। बहुत सारे लोग जब परफॉर्मर बन गए 30,000 चाहे तो आपको नीचे आना शुरू हो जाता है, अरे साहब मैं तो बन गया, फिर वो लीडरशिप दिखाना शुरू कर। जी नहीं, आपको जब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं करोगे तब तक आपको एज ए नेटवर्कर बने रहना है। तो ये मेरी ट्रेनिंग समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच संजय सर। सर थैंक यू सो मच जी। और अभी कुछ लोग हैं सर, थैंक यू सो मच। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग, इतने कम शब्दों में, कम टाइम में आपने जो आज ट्रेनिंग दी, रियली काबिल तारीफ है सर। और